तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एमपीपीएससी के नए सिलेबस में जो टॉपिक जुड़े हैं उन्हीं में से एक टॉपिक और लेके आए हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये टॉपिक कहाँ पे है? पेपर थर्ड, तीसरे पेपर के पार्ट 1 के यूनिट 3 में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं इसको। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, देखिए इसकी जो शुरुआत है ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही प्रत्येक राज्य में ये योजना या ये लक्ष्य रखे गए हैं। अब आत्मनिर्भर भारत जो लक्ष्य है ये 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब तक कि उसके सभी राज्य आत्मनिर्भर न बन जाएं। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके सभी राज्यों का भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसीलिए ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश लक्ष्य रखे गए। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की गई है 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020 को ये घोषणा करने वाला या कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें नीति आयोग का भी सहयोग लिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार और नीति आयोग के सहयोग से ही इसके कुछ प्रमुख घटक तय किए गए हैं। ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है इसको शॉर्ट में आत्मा एन या आत्मन एट MP एट 2023 ये इसका नाम रखा गया है एट द अंडरस्कोर MP @23 का मतलब क्या है? ये जो लक्ष्य बनाए गए हैं या रखे गए हैं इन लक्ष्यों को 2023 तक ही प्राप्त करना है, यानी ये लक्ष्य 3 वर्षों के लिए रखे गए हैं। अब इसमें एक चीज तो ये है, आत्मन जो है इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है जानना चाहिए। A फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन यानी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होती है। T ट्रांसफॉर्मेशन, जानते हैं बदलाव परिवर्तन। M मिशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। A एक्शन और N नीति। ठीक, अब जो 4 घटक रखे गए हैं मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा वो देखिए। पहला है सुशासन, दूसरा है भौतिक अधोसंरचना, तीसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य और अंतिम है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। बात करेंगे जब सुशासन की, तो सुशासन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या लक्ष्य रखे होंगे? तो सुशासन, सीधी सी बात है, जब भी बात आएगी तो लोक सेवा सुधार या लोक सेवा उन्नतीकरण, इसके अंतर्गत सुशासन के अंतर्गत ई गवर्नेंस को ले सकते हैं, लोक सेवा गारंटी को ले सकते हैं, शिकायत निवारण तंत्र, ये सारी गतिविधियां जो हैं सुशासन के अंतर्गत आएगी। यानी कुल मिला के सरकार द्वारा जनता को जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये सब कार्य किए जाएंगे सुशासन के अंतर्गत। अगली चीज है भौतिक अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ चीजें जैसे कि पर्यटन और सड़क, इसके अलावा यात्रा, इसके अलावा नगरीय विकास, ठीक है, आवास, ऊर्जा, इन घटकों पर जोर देने का या इनके क्षेत्र में विकास करने पर जोर दिया है। पर्यटन, सड़क, यात्रा, नगरीय विकास, ऊर्जा, जल, ये सारी सुविधाएं जो हैं ये भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत ली गई हैं। अगला है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। देखिए तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सारी चीजें जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल की गई हैं। और अंतिम है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। जब भी बात करेंगे अर्थव्यवस्था तो मध्य प्रदेश में कृषि को तो नहीं भूला जा सकता, तो कृषि उनसे संबंधित क्षेत्र, इसके अलावा इसमें आ जाएगा व्यापार, वाणिज्य, कौशल, उद्यम, ये सारी चीजें जो है ये रखी गई हैं अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के अंतर्गत।
तो संक्षेप में आप समझ गए होंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या है। आगे की क्लास में हम लोग विस्तार से देखेंगे और एक एक पॉइंट पे अलग से या विस्तार से डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।